सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सभी आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि के भाग तो हमने वैसे तो पढ़ लिए हैं, लेकिन इस संधि में ऐसा क्या है, संधि में है कि आज हम संधि को और अधिक निकटता से उसका ज्ञान कर पाएंगे। जैसा कि ये देखिए लिखा हुआ है संधि। संधि क्या होता है? संधि से तात्पर्य होता है जोड़। किसका जोड़ होता है? जोड़ अर्थात ऐसे शब्दों का योग जो स्वयं में स्वतंत्र अर्थ रखते हो, और ऐसे दो शब्द जो और अधिक रखने के साथ ही साथ संधि क्या है? दो शब्दों का योग है, और वे जो दो शब्द रहते हैं स्वयं में स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, और वे दोनों मिलकर एक नए अर्थ की उत्पत्ति भी करते हैं। तो ऐसे शब्द संधि कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण में हमेशा से पढ़ते आए हैं विद्या। विद्या अर्थात ज्ञान होता है। इसमें आलय जोड़ देंगे तो आलय से तात्पर्य घर होता है। तो विद्या और आलय इन दोनों को जोड़ देंगे तो विद्यालय हो जाएगा। विद्यालय से तात्पर्य हमारा स्कूल, हमारी पाठशाला। तो एक नए अर्थ को उत्पन्न करती है, तो इसे ही संधि कहते हैं। संधि अब क्या हुआ? दो शब्दों का योग जो मिलकर एक नए तीसरे अर्थ को उत्पन्न करते हैं, वे संधि कहलाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि ये जो संधि है, जब शब्द जो जुड़ते हैं, दो या उससे अधिक शब्द जब जुड़ते हैं, तो उनका स्वयं का स्वतंत्र अर्थ होता है। ये हमें याद रखना होगा। ठीक है। जैसे और हम उदाहरण ले लेते हैं, हिमधन आलय हिमालय कहते हैं। यहाँ पर विद्याधन आलय का लिखा ही हुआ है। और मैं अगर आपको आगे की ओर ले जाऊं तो ये देखिए लिखा हुआ है पुस्तक धन आलय आलिया पुस्तकालिया, देवधन असुर देवासुर, दैत्य धन अरिह दैत्यारिह। और हम आगे उदाहरण देखते हैं उपधन इंद्र उपेंद्र, देवधन इंद्र देवेंद्र। ये सभी क्या है? मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ? संधि। संधि से तात्पर्य क्या है? जोड़। किसका जोड़? किसका योग? किसका जुड़ाव? शब्दों का जुड़ाव। तो जो जैसे दो शब्द हैं, ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का अर्थ रहेगा स्वयं में स्वतंत्र में, और ये दोनों मिलकर एक नए अर्थ को उत्पन्न करते हैं। जैसे यहां देखिए क्या लिखा है? देव। देव अर्थात भगवान। इंद्र। इंद्र क्या है? भगवान का एक नाम है। एक भगवान है, उनका नाम है इंद्रदेव, है ना? तो ये देव अर्थात देवता, इंद्र अर्थात देवताओं के राजा इंद्र, है ना? तो इनको मिलकर हो गया है देवेंद्र। देवेंद्र अर्थात क्या हो गया कि इंद्रदेव को कहा गया है देवेंद्र। तो ये इनका एक अलग अर्थ हुआ। ऐसे ही गण धन ईशा। गण अर्थात से तात्पर्य है जो किसी के सहायक हो, और इस से तात्पर्य है भगवान। तो गण धन ईशा अर्थात यहाँ पर अगर हम अलग अलग करें तो भगवान के सहायक हुए, लेकिन यहाँ पर जब हमने इनको जोड़ दिया तो गणेशा हो गया। गणेशा से तात्पर्य भगवान गणेश के लिए कहा गया है। ऐसे ही महा से तात्पर्य बड़ा, और इस से तात्पर्य भगवान। तो बड़ा और यहाँ भगवान, और दोनों को जोड़ दिए तो भगवान शंकर हो गए। यहाँ तो एक नए अर्थ को उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसे ही संधि कहा गया है। और आगे जब हम जाएंगे तो देखेंगे। देखिए यहाँ पर, और आपको जितना आप देखेंगे उतना आपको मिलेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? भाग्य धन उदय। भाग्य अर्थात किस्मत, उदय अर्थात किसी का उदित होना, है ना? तो भाग्य अलग है और उदय उदित होना है। दोनों मिलकर हो गया तो भाग्योदय अर्थात भाग्य का उदित होना, एक नया अर्थ उत्पन्न। ऐसे ही सूर्य अपने आप में एक अलग है। उदय तो अर्थात उसका निकलना, तो दोनों को मिलाकर हो गया सूर्योदय अर्थात सूर्य का निकलना। तो इस तरह से आप जितने भी देखोगे आपको ये दिखते जाएगा, समझ में भी आते जाएगा कि किस तरह से एक नए अर्थ को उत्पन्न कर। ऐसे ही देखिए यहाँ पर महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, महा से क्या तात्पर्य है? महा से तात्पर्य है बड़ा, और उत्सव से तात्पर्य होता है त्योहार। तो दोनों मिलकर हो गया है महोत्सव अर्थात बहुत बड़ा उत्सव। तो मैंने यही कहा कि संधि क्या होती है? दो
या कहीं कहीं 2 से अधिक शब्दों का योग होता है और वे दोनों शब्द अपने आप में स्वतंत्र अर्थ लिए होते हैं और ये दोनों मिलकर एक नए अर्थ को उत्पन्न करते हैं, इसे ही संधि कहा गया है। आप और इसके और अगर आगे उदाहरण देखोगे, ये सब अलग अलग प्रकार हैं बेटा, देखिए यहाँ पर है ना, एक और एक का भी अलग अर्थ हुआ और एक का भी अर्थ हुआ। अब ये दोनों मिलकर हो गए एक एकम, अर्थात एक हुआ। तव धन एव तवैव, अद्य धन एव अद्यैव, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसी के बारे में मैंने कहा था कि संधि क्या है ये तो हमें मालूम है, लेकिन आज हम इसका विस्तृत रूप पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी अनम्यूट है, आपको मैं जो बता रही हूँ ये उदाहरण में देखा, समझ में आया? यस मैम। इतने शांत हो गए तो मुझे लगा कि तो इसी का हम आगे और आगे पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है इसके पहले? अब हमने संधि समझ ली कि संधि अर्थात शब्दों का मेल होता है, लेकिन उसमें ये भी जान लिए दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार परिवर्तन होते हैं संधि कहते हैं। तो मैंने आपको सीधे अर्थ में कह दिया कि दो या दो से अधिक शब्द जिनके स्वयं के स्वतंत्र अर्थ होते हैं मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं, उसे संधि कहते हैं। अब इसके देखिए यहाँ पर 3 प्रकार दिए गए हैं, 3 प्रकार दिए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब ये स्वर संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें वर्णमाला में जाना होगा। वर्णमाला में हमने आ से लेकर ज्ञ और श तक का जो पढ़ा हुआ है, अब हमें अपने दिमाग पर वो चीज लानी होगी। क्या हमने पढ़ा है? अ, आ, ई, उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, उखली, औरत, अंगूर, आ। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये स्वर में हमने पढ़ा हुआ है हिंदी में। अब इसी में संस्कृत में स्वर में क्या ऐड कर लिया गया? इतना तो रहेगा, औरत के औ तक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा और क्या रहेगा? इसके अलावा रहेगा हमारा, एक रहेगा ऋषि, ठीक है, ऋषि रहेगा, और इसके अलावा और क्या रहेगा? ऋषि के साथ ही साथ री रहेगा, री रहेगा, और उसके साथ क्या रहेगा बेटा? और उसके साथ क्या रहेगा? और मैम री रहेगी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सारी चीजें जो है ये हम देखते रहेंगे और जानते रहेंगे, ठीक है। अब आपने देखा, जाना, समझा, आपको समझ में आया होगा कौन कौन से हैं? चलिए तो बताइए स्वर कौन कौन से हुए? मैम क्या बोले? स्वर कौन कौन से हुए? अब हमारे संस्कृत में कौन कौन से हुए बताइए? अ, आ, ई, उ, ए, री और री। आपको मालूम है इसके अलावा और है? आपने फिर थोड़ा सा क्रम अलग कह दिया। यस मैम, बीच में ऋषि कहीं और लगा दी थी। हाँ चलिए ठीक है। ऐसा याशिता ने किया था, आपको ध्यान में था किसी को कि याशिता ने क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया था? ठीक, बिल्कुल याद आ गया। अब हम इसी ही लेकर स्वर संधि के साथ चलेंगे। अब मुझे ये बताइए आप, व्यंजन संधि अब जो बच गया, क्या बचा वैसे? इसके आगे का जो क्रम है वो सभी किस, वो सारे वर्ण कौन से, जितने भी वर्ण हैं वो किस में आ जाएंगे? व्यंजन संधि में आ जाएंगे। तो वो व्यंजन संधि कौन कौन सी, सॉरी व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होगा फिर बताइए, किसे है ध्यान में? नहीं आप बताओगे तो मैं हेल्प करूंगी, आप बोलिए, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी बोलिए, बोलिए आप बेटा। आप सभी अनम्यूट है ना, बोलिए। मैम क्या बोले आप? व्यंजन वर्ण
व्यंजन वर्ण। कौन बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक है, अभी तो आप व्यंजन वर्ण मुझे नहीं बता रहे हैं, चलिए मैं बता देती हूँ। क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण आएंगे वो सभी व्यंजन वर्ण में आएंगे। अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों को जब आप अगली कक्षा में आओगे आप, तो आप वर्णमाला में से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण एक बार रीड करके आएंगे। इससे क्या होगा, जब हम संधि के प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रकार में अ से लेकर अ कहाँ लगेगा, आप ई उ, तो इस तरह से जब हम जानेंगे तभी हम आगे पढ़ पाएंगे और वो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसलिए आप लोगों को मैं काम दे रही हूँ। काम क्या है, काम क्या है, रिपीट कीजिए, आप सभी अनम्यूट है, बोलिए काम क्या है। मैम स्वर और व्यंजन पढ़ना है। रीड करके आना है एक बार। ठीक ठीक, तो अभी समय हो गया, और किसी को कुछ पूछना है? और जैसा कि सर ने मैसेज किया, मिश्रा सर ने, कि आप लिंक पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर जिनकी इच्छा हो रही है बेटा वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप में से किसी को और कुछ पूछना होगा तो बोलिए।